राम राम सा। मैं दुर्गा देवी का 5वां अध्याय कल सुना सकी, आपको छठा अध्याय का पाठ सुनाऊंगी। अब इसमें पहले दुर्गा माता का जो है बीज मंत्र वो बताती हूँ आपको। ओम दुर्गाय दुर्गाय नमः दु अथवा दुम श्री दुर्गा का बीजांश है। इस मंत्र को 5 लाख बार जप करना चाहिए। सभी क्लेश का संकट सब दूर हो जाएंगे। जय दुर्गे माता, जय अम्बे भवानी माता, जय हो। अब मैं आपको छठा अध्याय सुनाती हूँ, आप सुनिए। पहले कवच सुनिया करो और फिर छठा अध्याय सुनिया करो। ऋषि बोले, देवी जी को इस प्रकार का वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर लौट आया। फिर दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्य क्रोध से भर गया। दैत्यों के सेनापति ध्रुमलोचन से बोला, हे ध्रुमलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्ट के केसों को पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए ले आओ। उसकी रक्षार्थी यदि कोई भी वहां दूसरा उपस्थित हो, चाहे वह देवता, गंधर्व इत्यादि, कोई भी उसे मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही ध्रुमलोचन। ऋषि आपको कथा सुना रहे हैं और ध्रुमलोचन जो है वो राक्षस है, तो वो माता जी को, ऋषि को दैत्यराज के विस्तार से भेजता है। तो वो होते हैं 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहां पहुंचकर हिमालय पर विराजमान देवी को देखा। वो माता जी से लड़ने जाते हैं, माता जी को पकड़ कर लिया। वो मेरे पास बहुत सुंदरी है। वो विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि अभी भी प्रसन्नता से मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़ते हुए घसीट कर ले जाएंगे। वो देवी को धमका देने लगा, तू स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना के साथ ले आए हो। देवी जी बोली, इसमें संशय नहीं कि तुम्हें दैत्येश्वर ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, भारी सेना के साथ आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले जा सकते हो, मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, इस प्रकार जब का उत्तर मिला तो ध्रुमलोचन असुर देव की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों को की क्रोध आई बड़ी सेना। अंबिका जी ने एक दूसरे के ऊपर तीक्ष्ण बाण, शक्तियां, फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ, अपने बाल झटकता हुआ असुरों की सेना पर उछल उछल कर पड़ने लगा। उसने सिंह ने कुछ असुरों को पंजों से मार दिया, कुछ को, एक को अपने जबड़ों से मार दिया, एक महासुर को नीचे पटक कर होठों से मार दिया, होठ की डांटों से भी दीर्घ कर्ण मार डाला। कितने एक दैत्यों को केसरी के नाखूनों से पेट फाड़ डाला। कितने एक दैत्यों को तल प्रहार करके उनके सर को धड़ से अलग कर दिया और दूसरे की भुजाओं, सिर आदि छिन्न भिन्न कर दी। कितनों के पेट फाड़ फाड़ कर गले के बाल फटकारते हुए शेर ने रुधिर पान किया। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों को मार दिया, सारी सेना को हरा दिया। देवी जी ने उस असुर ध्रुमलोचन को मार डाला। देवी जी के वाहन सिंह ने भी सारी सेना का क्षय कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उसके होठ कांपने लगे। झट शुंभ ने चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड तथा मुंड, तुम दोनों बड़ी भारी सेना लेकर वहां पहुंचो, उसे जल्दी से यहाँ लाओ। उस सेना को लेकर खींचकर बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार सेना में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्ट के मर जाने पर, उस सिंह के भी मारे जाने पर, जिस दशा में भी अंबिका पड़ी हो, उसे बांधकर अपने साथ लेकर शीघ्र आओ। ऐसे वचन कहे। एक दुष्ट तो मारा गया, दूसरा दुष्ट उसको फिर लेने भेजा तो उसको चंड मुंड दोनों को भेजा। पहले दूसरे दैत्यों को भेजा था तो उनको मार दिया शेर ने, माता जी ने। इतनी श्री छठा अध्याय समाप्त है। मैं 7वां अध्याय बताती हूँ अभी आपको। माता जी का जिस 7वां अध्याय शुरू करती हूँ उसको ध्यान से सुनो। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य व आयुधों से सज्जित होकर चतुरंगणी सेना के साथ चल पड़े। चंड मुंड आए अब लड़ने।
माता जी को लेने। बहुत सुंदर स्त्री बनकर बैठी थी ना, इसलिए उनको लेने के लिए सारे लालच कर करके आते हैं और सबको मार मार कर भगा देती हैं। चोटी पर सिंह देवी बैठी थी, मंद मंद हंस रही थी। उस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगी। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली और कितने एक देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी ने उन दुष्टों के प्रति क्रोध में आई और उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर भुएं तन गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पास लिए प्रकट हो गई। उस समय अद्भुत सा अटांग धारण किया हुआ था, नरमुंड माला शोभित थी, चित्ते के चरम की साड़ी पहने हुई थी माता। शेर का मांस सूखा दिखाई देता था, अत्यंत भयानक रूप था। मुख को विस्तार से खोल रखा था शेर ने, लपलपाती जीभा और भयानक थी। धसी हुई लाल आंखें गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया। तब तो बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी, बड़े बड़े असुरों को मारने लगी, उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्व रक्षकों की अंकुशधारियों को महावत तथा योद्धाओं को घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को मुंह में डाल डाल कर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केस पकड़ लेती, काली रूप धारण कर रखा था बहुत भयंकर वाला। किसी को केस पकड़ लेती, किसी की गर्दन चबा डालती, किसी को पैरों से दुबोच देती, तो किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र को मुंह से पकड़ती जाती, दांतों से पीसती जाती। काली जी इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की सेना कुचल डाल देते। कितने ही असुरों को मार दिया उस देवी ने। कुछ एक तलवार से काट गिराए, कुछ एक कटवांग से पीट दिए गए, कुछ एक दांतों से कुचल दिए गए। क्षण भर में राक्षसों की सारी सेना मार पीट कर गिरा दी गई। यह देख चंड उस भयानक काल की ओर दौड़ा। उस महाअसुर मुंड ने भी भयंकर बाणों से वर्षा की एवं सहस्त्र चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप दिया। उनने अनेक चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिनके भयानक मुख के भीतर जिसका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयंकर गर्जना करती हुई काली भीषण अट्टहास करने लगी। माता का भयानक रूप हो रहा था। हूं हूं करती हुई बहुत बड़ी तलवार लिए देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपित काली ने तलवार मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी गिरा दिया। महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर, सेना का नाश देखकर शेष सेना भयभीत होकर उधर उधर भागी। अनंत काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में लिए फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंची। मैं यह चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए है। अब तो शुंभ निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले। अपने सम्मुख लाए हुए चंड मुंड महाअसुरों को देखकर कल्याण चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी काल के, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में तुम्हारा नाम चामुंडा से तुम्हारी ख्याति होगी। चामुंडा से नाम से तुम्हारी पूजा करेंगे। जय चामुंडा मैया, जय चामुंडा मैया। इति 7वां अध्याय समाप्त।